मुख्य वक्ता आज के बोल रहे थे सुरेश जोशी, आपने उनको सुना। संघ के सरकार्यवाह हैं और उन्होंने भी साफ साफ अब कह दिया कि अब धैर्य करने की सीमा खत्म हो चुकी है। धैर्य की सीमा अब और इंतजार नहीं हम कर सकते। तो कुछ बातें जो उन्होंने साफ साफ कही कि सत्ता में बैठे लोग आज के जो हैं वो कभी कस्में खाते थे मंदिर बनाने की, अब समय आ गया है मंदिर बनाएं, कानून लाएं। संवैधानिक रास्ता ही है कानून लाना और कानून के जरिए मंदिर बनाना, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बाधा है तो उसको दूर करे, यह भी जिम्मेदारी सरकार की है। सुरेश भैया जी जोशी ने यह भी साफ कर दिया कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जो राम भक्तों की भावना है उसको हम सामने रख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 1991 में जो हुआ, आधा काम हुआ, आधा काम बचा है, उसको पूरा करना अब इसी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कस्में खाने वाले भी यही लोग थे। एक छोटा सा रिएक्शन पहले दिलीप श्रीवास्तव जी, फिर पवन सिद्धार्थ करहल जी के पास। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित है और उस दिशा में कार्य भी कर रही है। जो संविधान सम्मत होगा, जो निर्णय निकल के आएगा संविधान के दायरे में, उस दिशा में काम किया जाएगा, मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन आज जिस तरह से परिदृश्य बदला है, राजनीति बदली है, इस मसले पे सारे राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और राम मंदिर का जो लोग विरोध कर रहे थे उनको विरोध छोड़ के खुले मन से राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में आगे आना चाहिए। लेकिन विरोध तो कोई कर ही नहीं आज तक मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि राम मंदिर बनाएंगे। मैनिफेस्टो में तो आपने लिखा, अब आप कह रहे हैं बाकी दलों को सामने आने के लिए। विरोद कहाँ है? कोई भी क्यों रिस्क लेगा? नहीं, सभी को आना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तानी का मसला है। नहीं, जब अजय जी भारत के संविधान के मूल प्रति में भगवान राम की तस्वीर छपी है, तो क्या जीना जी क्या नहीं जवाब है? जवाब तो मैंने दिया। नहीं, क्या आज करोड़ों मुसलमान, आज तमाम मुसलमान खुले मन से आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तमाम साक्ष्यों के बाद राम मंदिर के निर्माण की बातें आ रही है। इतने लंबे समय पे क्यों ये मुकदमा उलझन में लगा हुआ है? समस्या तो यही है कि आप जो ये धर्म सभा कर रहे हैं, जो धर्म सभा हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार पर आप दबाव डाल रहे हैं, सरकार भी आप ही का हिस्सा। तो यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में हो रही है और सबको अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है। सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं सिद्धार्थ जी। ये चीज समझाइएगा हमारे दर्शकों को। ये जो धर्म सभा हुई 25 तारीख को हुई, 2 तारीख को भी हुई, फिर उसके बाद आज जो हो रही है, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? शीतकालीन सत्र है तो क्या ऐसा दबाव बन रहा है कि सरकार कुछ सोचे इस पर? देखिए जीनत जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही है कि दबाव किस पर बनाना है। दबाव तो आपको अपने पर ही बनाना है और आप अपने लिए ही अपना ही आत्मावलोकन करते हुए ये रैली या धर्म सभा या जो भी कर रहे हैं। अभी भैया जी जोशी का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने कहा अब सीमा समाप्त हो गई है। सीमा भी समाप्त 4.5 साल नहीं हुई थी, चुनाव के 3 महीने रह गए तो सीमा समाप्त हो गई। शायद चुनाव के बाद सीमा फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। और जिनको कानून बनाना है, आज तक मुझे किसी भी दल का ये बयान नहीं सुनने को आया, जो आपने कह भी दिया है कि किसी दल ने कहा कि हम कानून आएगा तो उसका विरोध करेंगे। किसी भी दल ने नहीं कहा कि मंदिर बनेगा तो उसको बनने नहीं दिया जाएगा। ये तो किसी ने नहीं कहा। रही बात जनता की, तो जनता ने आपको, आप जनता से कहते रहे राज्य में सरकार नहीं है, उसने कहा राज्य में भी सरकार दीजिए। आपने कहा गांव में सरकार नहीं है, उसने पंचायत में भी सरकार बनवाई। आपने कहा शहर में सरकार नहीं है, उसने शहर में भी सरकार बनाई। अब जनता भी तो बेचारी पूछ रही है कि साहब जो आप मांगते थे हमने तो आपको सब दिया, हम आपसे मंदिर मांग रहे थे, आपने क्या किया? तो ये प्रश्न तो जनता जरूर पूछेगी। और रही बात ये सारी धर्म सभा, सिद्धार्थ, दोनों पर ही दबाव है। द्वंद्व क्यों? फिर ये द्वंद्व कहां बचा हुआ है और द्वंद्व की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछले दिनों जो संघ के नंबर 3 हंस बोले साहब, उन्होंने एक बात कही थी जो इशारा करता है कि द्वंद्व तो कहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा सकती है तो फिर राम का भव्य मंदिर क्यों नहीं? तो द्वंद्व है तो फिर किस बात का है, कहां पर है, किस तरह का है? देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है। द्वंद्व इस बात का है कि अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे या राम के मंदिर के मुद्दे पर लड़ेंगे। रास्ते दोनों खोले गए हैं। एक रास्ता जो धर्म सभा की ओर ले जाता है, दूसरा रास्ता विकास की ओर ले जाता है। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि 25 तारीख को जो अयोध्या में हुआ,
जितना अपेक्षित रेस्पॉन्स था उतना अपेक्षित रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये फिर एक कोशिश है, इस तरह की कोशिशें की जाएंगी। अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिलता है तो ठीक समझा जा सकता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक मुद्दा जो है वो विकास और अच्छे दिन का तो ऑलरेडी तैयार रहता ही है। तो मुझे लगता है कि द्वंद्व जो है वो यहाँ है। लेकिन सिद्धार्थ जी एक चीज जो है, एक चीज और समझना चाहते हैं कि अमूमन ये माना जाता है कि ज्यादातर स्टेट्स में ऑलरेडी बीजेपी है ही, और ज्यादातर मुद्दे जो थे वो खर्च हो चुके हैं, आप बोल चुके हैं, तो आपके पास अपनी अचीवमेंट्स क्या है, आपको वही रखना है। नोटबंदी जीएसटी पर बात नहीं होती, उसमें जो कमियां रह गई उसको नहीं छुआ जा रहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भावनात्मक एक यही मुद्दा बचता है, और हम सडनली 5 से 6 महीनों की जब पॉलिटिक्स का एनालिसिस करते हैं तो ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं हुई है क्या? हाँ, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक तो खेलने की कोशिश है, लेकिन ये भी देखने का, ये जनता का नब्ज भी भांपने की एक कोशिश है कि क्या जनता को इग्नाइट, जनता को क्या प्रेरित किया जा सकता है इस मुद्दे पर। और शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषांगिक या जिसे कहते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरह के मुहिम को शुरुआत कर रहे हैं कि अगर इस मुहिम को जनता की तरफ से अपेक्षित रिस्पांस मिलता है तो फिर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, अन्यथा किसी और मुद्दे की तलाश की जाएगी। और शायद इसीलिए आप देखें कि कानून को लेके अलग मेंबरों ने प्राइवेट बिल लाने की तो बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानून लाने के प्रश्न पर साफ साफ इंकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस बात का नहीं आया है। जबकि ऐसा नहीं है कि कानून इस देश में लाया नहीं गया है, संसद में लाया नहीं गया है, चाहे पार्टी कोई भी रही हो। किसी को शाहबानों के मुद्दे पर कोई दूसरा स्टैंड लेना था तो कानून आ गया था, किसी को SC/ST एक्ट पे कानून लाना था तो कानून आराम से आ गया था। तो स्पष्ट बात है कि इस मुद्दे पर कानून बनाने की, कानून लाने की अब तक कोई भी आधिकारिक तौर पर ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो साफ तौर पर मना किया है इस बात का। हाँ, मना किया है, और कल भी उन्होंने यही कहा है कि अभी फिलहाल फैसला हुआ नहीं है इस पर कि कानून लाया जाए। दिलीप श्रीवास्तव जी का टेक भी लूंगा, ऋषि कपूर जी से भी पूछूंगा, कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं। कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं रामलीला मैदान की जो आ रही है, लौटते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ।